वेलकम टू आवर हिंदी मूवी रिकैप्स। अब तक 26 की एक एलियन जाति ने धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिससे बेरोजगारी और बेघर और मानव समाज पैदा हुआ है। जबकि एलियन फैंसी शहरों में रहते हैं जो तैरते हैं ग्रह के ऊपर, लेकिन वे हमेशा इस विचार को बेचते हैं कि वे यहाँ मानव जाति की प्रगति में मदद करने के लिए हैं। एडम एक इच्छुक कलाकार है जो अपनी वकील माँ के स्नान और बहन के पिता के साथ रहता है। उनके साथ रहा करता था, लेकिन वह कई साल पहले छोड़ दिया था। हालांकि कम से कम वह घर में छोड़ दिया, जो इस क्षेत्र में एक विशेषाधिकार है क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। हालांकि स्नान करना वर्तमान में बेरोजगार है, इसलिए हाल ही में यह आसान नहीं है। उनके चित्रों में उनके लिए एडम ने अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षणों को रिकॉर्ड किया है। दूसरी ओर नताली अपने बगीचे में कुछ वास्तविक भोजन उगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वे सभी प्राप्त करते हैं एक सुबह एलियंस द्वारा भेजा गया कृत्रिम सामान। लियन फ्लोटिंग सिटी उनके घर पर दिखाई देती है। वे इसे कष्टप्रद कहते हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि यह उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा है जो बाद में स्कूल में अंग्रेजी साहित्य के अंतिम वर्ग में शामिल होता है। एक उपकरण का उपयोग करके प्रचार से भरे एलियंस से आपकी प्रस्तुति को देखने के लिए हो सकता है, जो इस प्रस्तुति में उनके दिमाग से जुड़ता है। एलियंस प्यारा चित्र का उपयोग करते हैं झूठ बोलने के लिए कि उन्होंने पृथ्वी की कितनी मदद की है, जहाँ उनके शिक्षक ने उनकी घोषणा की और रिटायर होने के लिए मजबूर किया, क्योंकि एलियंस चाहते हैं कि मनुष्य उनकी संस्कृति और इतिहास और स्टेट के बारे में जाने, और यह उन उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा जो स्कूल के लिए शिक्षकों पर पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। बाद में उनके कला वर्ग एडम ने क्लो नाम के एक नए छात्र को नोटिस किया और उससे बात करना शुरू कर दिया कि वह एक क्रश विकसित करता है। वह सीखता है कि उसके परिवार के पास घर नहीं है और वह क्लास खत्म होने के बाद हर दिन हिलने डुलने से थक जाता है और दाम अपने रास्ते पर है। जब वे एक शॉट सुनते हैं तो ये पता चलता है कि साहित्य सिखाता है कि खुद को हटा दिया गया। एडम स्थिति की कठोर वास्तविकता से हिल गया है और क्लो और उसके परिवार को आमंत्रित करता है। रात के खाने के बाद अपने घर पर रहने के लिए मूड तनावपूर्ण है। पिता के पास रात के खाने के लिए धन्यवाद, स्नान और नौकरी मिलने पर किराए का भुगतान करने का वादा करता है, लेकिन उसका भाई शिकारी इसके बजाय वह आभारी नहीं है कि उसे कोई वास्तविक भोजन नहीं मिलने की शिकायत है। अचानक से एडम ब्लर को बंद कर देता है। जब तक वे अनुमति के लिए स्नान के बिना चाहते हैं, तब तक वे अपने तहखाने में रह सकते हैं। जिन्होंने सोचा था कि वे केवल एक रात के लिए यहाँ आएंगे रसोई में उसे निजी तौर पर डांटने के लिए, लेकिन यह आश्वस्त करता है या सप्ताहांत के दौरान ये करना सही है। चलोए से पता चलता है कि वह आमतौर पर इस शिकार को कैसे छोड़ती है। इसका मतलब है कि वह जांच करती है, चीजों को बेचने के लिए, सामान खोजने के लिए अस्थायी शहरों से एलियंस फेंक देते हैं। वे भयानक स्थिति के बारे में बात करते हैं। एडम अपने पिता के बारे में एक रियल एस्टेट डेवलपर के रूप में खुलता है, जिसे एलियंस के लिए मानव आवास बनाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था। एलियंस अनुचित शर्तों और एक सभ्य जीवन बनाने की उम्मीद में कैलिफोर्निया जाने के लिए समाप्त हो गए, लेकिन उन्होंने तब से परिवार से फिर से संपर्क नहीं किया। जबकि वे चेक करते हैं, एडम उसके चित्र को चित्रित करना शुरू कर देता है और बाद में वे बूंदों के साथ खेलने में कुछ मजा है। बाद में घर पर एडम शो चलोए तैयार चित्र और चुंबन के बारे में कर रहे हैं। जब श्रीमाश उन्हें बाधित करता है, वह पर्दे खुला रखने के लिए सुनिश्चित करें तो किशोर नहीं कर सकते हैं। बाद में उसकी पीठ के पीछे कुछ भी शरारती और स्कूल क्लो कुछ सामान बेचने की कोशिश करता है ताकि उसका परिवार स्नान कर सके, लेकिन किसी के पास चीजों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। जरूरत नहीं है कि एडम उसे इतना पसंद करता है कि वह माफ करने के लिए तैयार है किराए पर, लेकिन चलोए के पास कुछ पैसे कमाने का विचार है, क्योंकि वे विदेशी अधिपति केवल अपने कार्य के रूप में किसी भी भावना के बिना खरीद लेते हैं। वे मानव रोमांटिक प्रेम या कुछ अजीब मानते हैं, जहां एक चीज है, जोड़े अपने जीवन को एलियंस तक प्रसारित करने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए भुगतान कर सकते हैं। चलोए पूछते हैं कि क्या एडम उसके साथ साझेदारी करना चाहता है, लेकिन वह सिर्फ विचार पसंद करता है। कह रही है कि वह किसी की अवधारणा को अपने में झांकता हुआ पाता है, जीवन को असहज करने के लिए, और वह अधिक स्वाभाविक रूप से विकसित करना पसंद करेंगे। लेकिन जब क्लो बताते हैं कि वे अभी भी स्वाभाविक रूप से व्यवहार करेंगे, तो वह उसे तब से मना कर देती है जब तक कि एडम और क्लो अपने रोमांटिक रिश्ते को विकसित करना शुरू कर देते हैं। एलियंस को इसे प्रसारित करते समय डिवाइस सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उनके विटल्स पर भी नजर रखते हैं, क्योंकि एलियंस ये देखना पसंद करते हैं कि कैसे प्यार उनके दिलों में पसीना बहाता है और तेजी से उनकी पिटाई होती है पहला दिन अच्छी तरह से। हालांकि एडम थोड़ा परेशान है। चलोए एक चाल बनाता है ताकि कोई भी दुखी लोग पृष्ठभूमि में दिखाई न दे। उनके पास बहुत सारे मीठे क्षण हैं जो एक तरह से अजीब हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइस उन्हें बताता रहता है कि वे कितने दर्शकों को नहीं बता रहे हैं कि वे कितने पैसे कमा रहे हैं। उनके पास पहले से कई दर्शक नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ता है, उनके विचार भी बढ़ने लगते हैं। जल्द ही वे अपने माता पिता की मेज पर वास्तविक भोजन कर रहे हैं, उन पर गर्व है।
लेकिन शिकारी अभी भी संदेह में है जब क्लो प्रेम परिवार के बारे में बातचीत करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है और रिश्तों की शर्त उसे बताती है कि रात के खाने के बाद मेज पर व्यापार न करे उपकरणों के बिना चलोए के साथ पल, लेकिन वह उनके बारे में बहुत जिद्दी है। अगले दिन घर पर मिस्टर चकत्ते विदेशी भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो ध्वनियों पर आधारित है जो मनुष्य वास्तव में नहीं बना सकते हैं। हंटर को यह मंजूर नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उस पल को बेच रहे हैं। जब वह आता है और नोटिस करता है कि शिकारी और श्री माश अनुमति के लिए एस्टा के बिना अपने कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए वह उन दोनों को डांटती है क्योंकि वह सम्मान और सीमाओं के बारे में बात करती है और शिकारी तूफान दूर हो जाते हैं। और जब श्री माश स्वीकार करते हैं कि उन्हें अनुमति मांगनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि उनके सामने अपमानित नहीं किया। उनके बेटे ने जल्द ही चर्चा एक शो में बढ़ा दी, ये तर्क देते हुए कि किशोर तब शामिल होते हैं जब वे घर पर अचानक सबसे अच्छा स्नैप प्राप्त करते हैं और निर्णय लेते हैं कि अब से उन्हें कुछ घर के नियमों को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके बाद दोनों परिवार अलग अलग शिकारी खाना शुरू करते हैं, ये कहते हुए शिकायत करता रहता है कि एडम्स परिवार अच्छे पैसे से आता है और उसे अधिक मददगार होना चाहिए, इसलिए क्लो उसे अधिक आभारी नहीं होने के लिए कहता है क्योंकि दिन बीत जाते हैं और अधिक असहज हो जाते हैं क्योंकि हर बार ऐसा उनकी पल का क्षण डिवाइस में आवाज से बाधित होता है। एक स्कूल पार्टी के दौरान अपने आंकड़े साझा करता है। वह अपने कैमरे पर दिखाई देने के लिए एक और रियलिटी कपल पर चिल्लाता है और बात करने से इनकार करता है घर पर क्या हो रहा है क्योंकि यह प्रसारण के लिए बहुत दुखद है, इसलिए कुछ भी स्वाभाविक नहीं है जैसे उसने वादा किया था कि एडम आखिरकार स्नैप करता है और डिवाइस को बंद कर देता है। लेकिन क्लो बताते हैं कि यह सही समय नहीं है और वे अगले दिन स्कूल क्लब में अपना नृत्य समाप्त करते हैं। हम और एडम को एलियंस से एक पत्र प्राप्त होता है जिसे वे अपने सहपाठियों से अनुवादित करने के लिए कहते हैं और प्रसारण कंपनी द्वारा उनके विषय पर चर्चा करने के लिए मुकदमा किए जाने की खोज करने के लिए हैरान होते हैं। एक स्काईबस लेकर तैरते शहरों में से एक है, एक गोल्फ कार्ट है जो उनके लिए इंतजार कर रहा है और ये देखकर आश्चर्यचकित है कि वे एक मानव द्वारा चारों ओर से संचालित होंगे। ये पता चला है कि यह एक था सफल पेशेवरों जैसे एडम्स डेड जिन्हें एलियन के लिए काम करने के लिए चुना गया था यहाँ पर, लेकिन अब वह एक डॉक्टर नहीं है, इसके बजाय वह एक ड्राइवर है। जाहिरा तौर पर एलियंस जैसे शिक्षित लोग उनकी सेवा कर रहे हैं जैसे कि वे जिज्ञासा थे। एडम को लगता है कि यह बहुत दुखद है, लेकिन ड्राइवर बताते हैं कि वह एक डॉक्टर के रूप में यहाँ बहुत अधिक पैसा कमा रहा है और उसके पास बच्चों को खिलाने के लिए है और अंततः उन्हें जमीन के एक छेद के सामने छोड़ दिया जाता है और एक युगल प्रवेश करता है। विदेशी कार्यालय में पहुँचने के लिए प्राणी इससे रगड़कर बात करता है, टेंटिकल्स और एक कंप्यूटर अनुवाद करता है। ये दर्शकों को धोखा देने का आरोप लगाता है कि वे अपनी पढ़ाई का दावा करते हैं कि वे अब और प्यार नहीं करते हैं और यह उन पर विश्वास नहीं करता है जब वे शपथ लेते हैं कि वे प्रसारण कंपनी के लिए मुकदमा कर सकते हैं, बड़ी राशि जो उन्हें वापस भुगतान करने के लिए 6 पीढ़ियों का समय लेगी क्योंकि चलोए सड़कों पर नहीं रहने के लिए बेताब है। फिर से वह एक वैकल्पिक समाधान प्रदान करती है जिसे वे दूसरे के साथ प्रसारित करना शुरू कर सकते हैं, साथ ही इस दिल को तोड़ता है लेकिन विदेशी है। अपने तरीके से स्वीकार करने के लिए वापस एडम एक स्पष्टीकरण की मांग करता है और क्लो पॉइंट आउट आश्रय डेटिंग से अधिक महत्वपूर्ण है। वह ये भी कहती है कि यह बेहतर होगा यदि वे व्यवसाय को अपनी दोस्ती को प्रभावित न करने दे। बाद में घर पर अनुबंध की सबसे अच्छी जांच करता है और स्वीकार करता है कि ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि नियम स्पष्ट है और विदेशी वकील उनका सामना करने के लिए बहुत शक्तिशाली है और रात के खाने के लिए अदालत शुरू हो रही है उनके भविष्य के बारे में निराशावादी, जिससे वह बहुत चिंतित हो जाता है। इसलिए वह विदेशी कार्यालय का दौरा करने के लिए जाता है जबकि वह इंतजार करता है कि वह मालिकों से मिलता है जो बैठक के दौरान उसके हाथ को हिलाकर रख देता है। बेथ उनके प्यार के एक अलग रूप की व्याख्या करता है और सबसे शक्तिशाली प्यार वास्तव में एक माँ है जो एक बच्चे के लिए है। वह विदेशी बॉस को एक बच्चे के रूप में इंगित करता है, ये कम से कम एक छोटी सी भावना को समझना चाहिए। एक नया प्रस्ताव जब बेथ घर नैटली देता है और परमाणु ये जानकर हैरान हो जाता है कि उनकी माँ विदेशी मालिकों की संतानों के साथ वापस आ गई है और मुझे परिवार के स्नान के लिए भुगतान किया जाएगा और एलियन की एक शांतिपूर्ण शादी है। हालांकि एडम अपनी माँ के बारे में चिंतित है और इस तथ्य से नाराज है कि एक और आदमी के साथ अभी भी रात के खाने के स्नान पर प्रसारण के लिए भोजन काटना पड़ता है। परिवार में उसका पति आश्चर्य करता है कि उसे क्या कहा जाए। इस एलियन के पास नाम की अवधारणा नहीं है जिसे पिता कहा जाता है, जो कि किशोर को बहुत पसंद नहीं है क्योंकि उनके ब्रेकअप एडम को चलोए की अनदेखी कर रहा है। इसलिए वह बात करने की कोशिश करती है स्कूल में उसके पास, लेकिन वह उसे सुनना नहीं चाहता। जब वह घर आता है तो एलियन उसे बेटा कहता है और गले लगाने के लिए कहता है, लेकिन एडम मना कर देता है और बहुत अशिष्ट है। यह एक तर्क में उसे डांटता है, इसलिए एडम आधार पर जाने का फैसला करता है।
समाचार पर मार्टिन शिकारी के साथ टीवी देखने के लिए वे दो लोगों को अर्थशास्त्र पर प्रभाव के बारे में बहस करते हुए देखते हैं और मेजबान में से एक को स्पष्ट रूप से इसे बेहतर बेचने के लिए भुगतान किया जा रहा है। ये शिकारी स्थिति के बारे में शिकायत करता है, लेकिन मार्श अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धी प्रकृति की प्रशंसा करता है और एडम बताता है कि कैसे चरम प्रतिस्पर्धा से वर्चस्व पैदा हो सकता है। जो बयान शिकारी को हंसाता है और वह बनाता है उनके बारे में बहुत बड़ी टिप्पणी की गई। दाम जो वह अमीर समझता है वह एक और तर्क को ट्रिगर करता है। शिकारी छोड़ देता है और एक आधा और जबकि मार्श पहले कई टिप्पणियों से माफी मांगता है कि एडम्स परिवार वास्तव में बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए शिकारी नहीं था रात के मध्य में पूरी तरह से गलत। बाद में एडम कुछ शोर सुनता है और यह पता लगाने के लिए नीचे आता है कि उसके पिताश्री कैंपबेल ने घर के अंदर चुपके से पहले थोड़ा अजीब है लेकिन जल्द ही बाहर और खुश हो जाता है। आप अपने पिता को फिर से देखने के लिए और पूछते हैं कि क्या हुआ। कैंपबेल बताता है कि वह वास्तव में अपने परिवार को दिखाने के लिए कुछ इंतजार कर रहा है, इसलिए उसने फोन नहीं किया। कि वह पूछता है कि क्या बेथ स्थानांतरित हो गया है लेकिन ये समझाने के बारे में कि क्या हो रहा है एडम को बहुत चिंतित करता है और वह बाथरूम के कैंपबेल में छिपने के लिए दौड़ता है। स्नान पर जांच करने का मौका देता है और विदेशी को पता चलता है ऐसी साइट से निपटने में असमर्थ होने के कारण वह सो जाता है इमारत। और जब तक एडम बाथरूम से बाहर आता है तब तक उसके पिता फिर से चले जाते हैं। कुछ समय बाद टीम स्कूल जाती है केवल ये पता लगाने के लिए कि यह बंद हो गया है क्योंकि एलियंस ने फैसला किया है उपकरणों को सीधे शिक्षा प्रदान करने के लिए, जबकि छात्र घर पर हैं। लेकिन एडम एक इमारत को देखने के लिए थोड़ा लंबा रहता है जो समाज के लिए एक और नुकसान का संकेत देता है। जब वह नोटिस करता है कि उन्होंने कवर किया है सभी खिड़कियां और दरवाजे, वह तय करता है इस विशाल दीवार क्षेत्र का उपयोग एक विशाल कैनवास